COP29 से 30 तक का जो सफ़र है, इस दौरान पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें ग्रीन इनिशिएटिव है, प्रॉस्पेरिटी प्लान पाकिस्तान ने बनाया है जो दुनिया के सामने रखना है, कितना पाकिस्तान आगे बढ़ा है इन मामलात में। हमने देखा है एक सैलाब इस साल भी आया, 2022 में भी आया था। ये जो नुकसानात हैं सैलाब के वो बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मदद कम कर रही है इस सारी सूरत हाल में। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत आगे बढ़ रहा है। आपने सैलाब की भी बात की, इसके अलावा हीट वेव्स, आप उससे 1-2 महीने पहले अगर सैलाब से देख लें, हीट वेव्स थी, ड्राउट्स था और बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन उसके फिनांस के हिसाब से, उसको एडेप्टेशन के नज़र से हम देखें तो वो लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास फिनांसेस नहीं है और आपने जैसे जिक्र भी किया कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इसके लिए। पाकिस्तान ने एडेप्टेशन प्लान भी बनाया और इसके बाद अभी जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDC रिपोर्ट जो पाकिस्तान ने बनाई है, उसमें भी बहुत सारे अहदाफ को बताया गया है कि पाकिस्तान मिटिगेशन की तरफ भी जाएगा और एडेप्टेशन की तरफ भी जाएगा और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको चाहिए। लेकिन अगर अब इस COP30 में जो कि बेलम ब्राज़ील में हो रही है, शुरू हो चुकी भी है और वो 21 नवंबर तक जारी रहेगी, वहाँ पे जो ग्लोबल लीडर्स बैठेंगे और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है फिनांसिस की, क्लाइमेट फिनांस के ऊपर, कि हम कैसे मिटिगेशन की साइड पे भी और अडेप्टेशन साइड पे भी जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उसको फिनांसिस जो हैं वो कैसे मुहैया की जाएं। लेकिन आपने जैसे मेंशन भी किया कि इस वक्त बहुत डिस्ट्रेस किस्म की सिचुएशन चल रही है और एक बहुत ज़्यादा बेंचेस पे चला गया है क्लाइमेट इशू के, क्योंकि ग्लोबल जो एक ट्रांजिशन में है वर्ल्ड शिफ्ट के अंदर, ग्लोबल पावर्स के अंदर जो एक टेंशन ट्रेड और जो उसकी डिफरेंट जो वॉर की सिचुएशन जो चल रही है, रशिया यूक्रेन और गज़ा के अंदर जो इस तरह की टेंशन्स हैं, तो उन सारे सिनेरियो में जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है मेरे अपने ख्याल में वो पीछे चला गया है बैक बेंचेस के अंदर। तो अब इस COP30 में जो ये क्लाइमेट लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो वन ऑफ द वो चैलेंज इन लीडर्स के ऊपर ये है कि ये दोबारा जो इस नेगोशिएशंस को अप लेके आएँ और वहाँ पे लोगों को हाईलाइट करें कि ये वॉर से भी, फिजिकल वॉर जो उससे भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ख़तरा है और एक्सेंशियल ख़तरा है। बहुत सारी कौमें, बहुत सारे जजीरे जो हैं वो वाइप आउट हो सकते हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात की जाए जो कि क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन की लाइवलीहुड्स हैं, तो अगर हमने उसको उसकी अडेप्टेशन और रेजिलियंस की तरफ ना देखा और वो जो प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे लॉस एंड डैमेजेस की बात जो कि दुबई COP में की गई थी, वो अगर मटेरियलाइज ना हुई और उसके जो हर्डल्स हैं या गैप्स हैं उसको रिड्यूस ना किया गया, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बेलम के अंदर जो बाकू में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहाँ पे एक सेटबैक भी था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर वो कंसेंसस नहीं हो सका। तो बेलम एक अनदर अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हम उसको एक ना सिर्फ के क्लाइमेट चेंज की जो एजेंडा है ग्लोबल फ्रेम के अंदर उसको हम फ्रंट पे लेके आए, बल्कि जो क्लाइमेट फिनांस के अंदर बहुत बड़ी हर्डल्स हैं जो अमेरिका की तरफ से भी क्रिएट की जा रही हैं या और दूसरे जो कंट्रीज हैं वेस्ट की तरफ से, लॉस एंड डैमेज फंड, एडेप्टेशन फंड, क्योंकि वो तकरीबन आपके जो टारगेट्स हैं उसको मीट नहीं कर रहा, तो जो इशू है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो एक कॉमन ग्राउंड हमें अब लेने की ज़रूरत है जहाँ पे एडेप्टेशन, रेजिलियंस, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।